हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Integers class 7 exercise 1.1 question number 10. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th level. वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से, और उसमें 9 स्टेप पर वाटर लेवल स्टार्ट हो रहा है। 9th स्टेप पर, जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करते 9th स्टेप जो आएगा वहाँ पे वाटर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। इसके फर्स्ट लेवल जो है, यानी कि टॉप मोस्ट जो स्टेप है उस पर मंकी बैठा हुआ है और मंकी को जो है वो वाटर लेवल पर जाना होगा। तो वो कैसे जाएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसमें उस पार्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट कहता है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। मंकी क्या करता है, 3 स्टेप डाउन जाता है, यानी कि 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप अप आता है। उसे जाना है नीचे वाटर लेवल पर पानी पीने के लिए। तो वो फर्स्ट स्टेप पे बैठ के 3 स्टेप पहले नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब हमें ये बताना है वो कितनी जम्प्स में वाटर लेवल पर पहुंच पाएगा। सो फर्स्ट जंप की अगर हम बात करें, फर्स्ट जंप जब वो मारेगा, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है वो, +3 करेंगे क्योंकि उसने 3 स्टेप की जो है वो जंप मारी है नीचे की तरफ। जब वो 3 स्टेप जंप मारेगा तो वो पहुंच जाएगा 4th स्टेप पे। फर्स्ट लेवल पे बैठा था, 3 स्टेप आगे गया है, यानी कि नीचे की तरफ गया है, तो वो 4th स्टेप पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद वो सेकेंड जंप में क्या कर रहा है, सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप अप आ रहा है, अब वो है 4th स्टेप पे। अब अगर वो 2 स्टेप अप आ रहा है तो बैक जा रहा है, जो वो पीछे जा रहा है तो 2 माइनस करेंगे हम, तो वो पहुंच जाएगा सेकेंड स्टेप पे। इसी तरीके से उसने सारे स्टेप्स जो है वो कवर किए हैं और अब हमें ये बताना है वाटर लेवल पे वो कब पहुंचेगा, मतलब कितनी जंप में पहुंचेगा। वाटर लेवल हमारा 9th स्टेप पे है, तो अब उसकी जो थर्ड जंप है वो सेकेंड स्टेप पे बैठा है, फिर वो 3 स्टेप की जंप मारेगा तो वो पहुंच जाएगा 5th स्टेप पे। अब आते हैं उसकी 4th जंप पर। 4th जंप में वो क्या करेगा, 5th स्टेप पे बैठा है, फिर 2 स्टेप पीछे चला जाएगा तो वो पहुंचेगा 3rd स्टेप पर। अब 5th जंप की बात करते हैं। 5th जंप में क्या करेगा, वो 3rd पे बैठा है, अब वो 3 स्टेप आगे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा 6th स्टेप पे। देखो एक बारी वो 3 स्टेप आगे जा रहा है, एक बारी 2 स्टेप पीछे जा रहा है, तो इसी तरीके से +3 -2 +3 -2 +3 करना है हमें। अब आते हैं हम 6th जंप पर। 6th जंप में वो है अभी तो 6th स्टेप पे, अब वो जा रहा है 2 स्टेप पीछे, तो वो पहुंच जाएगा 4th स्टेप पे। अब आते हैं 7th जंप पर, हमें उसे 9th स्टेप पे पहुंचाना है। जैसे ही वो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा हमें पता चल जाएगा उसने कितनी जंप्स करी हैं। अभी वो 4th पे है, +3 3 स्टेप का जंप करेगा तो वो 7th स्टेप पे पहुंचेगा। अब 8th जंप पे, वो 7 पे है, -2 करेंगे वो 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा। 9th जंप में वो 5th स्टेप पे है, +3 करेंगे वो 8th स्टेप पे पहुंचेगा। 10th जंप में वो 8th स्टेप पे है, -2 करेंगे वो पहुंच जाएगा 6th स्टेप पे। 11th जंप में वो 6th स्टेप पे है, फिर 3 स्टेप की जंप करेगा आगे तो वो पहुंचेगा 9th स्टेप पे, जहां पे उसे पहुंचना था। ये है हमारा वाटर लेवल। सो मंकी विल जंप
monkey will jump 11 times to reach the water level. Monkey will jump 11 times to reach the water level. वाटर लेवल पे पहुंचने के लिए उसे 11 बार जंप करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक. अब पानी पीने के बाद उसे वापस जाना है ऊपर. फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव. और इस बारी वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप पहले वो ऊपर जा रहा है, देन 2 स्टेप वो नीचे जा रहा है. पहले 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप. अब टॉप वाली स्टेप पर यानी कि फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए वो कितनी जंप्स मारेगा ये हमें बताना है. अभी वो कौन से पे है, फर्स्ट जंप की अगर हम बात करें तो वो अभी है 9th स्टेप पे. 9th से अब उसने सबसे पहले मारी है 4 स्टेप की जंप ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे क्योंकि उसने ऊपर की तरफ जंप मारी है तो हम इसको नेगेटिव करेंगे इस वाले क्वेश्चन में. बिकॉज नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है. तो वो 9th स्टेप से, ये है अगर 9th स्टेप, तो 9th स्टेप से जब वो ऊपर जाएगा तो हमारे जो स्टेप्स की काउंट है वो तो नेगेटिव होगी ना. मतलब वो ऊपर जा रहा है 8th 7th 6th 5th, वो यहाँ पहुँचेगा अगर वो 4 जंप मारेगा तो, 4 स्टेप्स की जंप मारेगा तो इसीलिए इस पार्ट में हम इसको ऊपर जाने पर करेंगे माइनस और नीचे आने पे करेंगे प्लस. सो ये पहुँचा 5th स्टेप पे. सेकेंड जंप में अभी वो 5th स्टेप पे है, अब वो 2 स्टेप नीचे जा रहा है वापस +2, तो वो पहुँच गया 7th स्टेप पे. थर्ड जंप अभी 7th पे है, -4 करेंगे तो वो पहुँचेगा 3rd स्टेप पे. फोर्थ जंप अभी वो 3rd पे है, +2 करेंगे तो वो पहुँचेगा 5th स्टेप पे. 5th जंप अभी वो 5th स्टेप पे है, -4 करेंगे वो पहुँच जाएगा 1st स्टेप पे जहाँ पे उसे पहुँचना है. ये है टॉप मोस्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप पे वो पहुँच गया. सो मंकी विल जंप 5 टाइम्स टू रीच बैक द टॉप स्टेप. इसका आंसर क्या है, मंकी विल जंप 5 टाइम्स टू रीच द टॉप स्टेप. फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए 5 बारी उसे जंप करना पड़ेगा. पार्ट 3, if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integer. अगर नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन हो रहे हैं, नीचे जा रहा है, वो नेगेटिव इंटीजर में शो किया जा रहा है, और नंबर ऑफ स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. पार्ट 1 और 2 में इनकी जो हमें साइन है, इंटीजर्स जो है उसको देखते हुए हमें बताना है कि उसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है. सो पार्ट ए कह रहा है -3 + 2 इसी सीक्वेंस में चलेगा और -8 पे पहुँचेगा. पार्ट बी में क्या है, 4 + 4 -2 + 4 इसी सीक्वेंस में चलेगा एंड 8 जो है लास्ट में हमारा आंसर आएगा. इन ए द सम -8 represents going down by 8 steps. ए पार्ट में -8 ये रिप्रेजेंट करता है कि वो नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो नीचे का शो कर रहा है कि गोइंग डाउन है. सो ए पार्ट ऑलरेडी बता दिया, द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स. सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स. सो पॉजिटिव वाला 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हमें बताना है. सो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डाउन जा रहा है. सो पॉजिटिव इंटीजर ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो मूव अप हो रहा है. सो 8 विल रिप्रेजेंट मूविंग अप बाय 8 स्टेप्स. 8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है 8 स्टेप्स से.
क्योंकि यहाँ पे मेंशन है नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। सो ये पॉजिटिव इंटीजर है जो कि शो करेगा कि ये मूव अप कर रहा है। एक तो हमें देना था इसका आंसर, सेकेंडली हमें इनके स्टेप्स को कंप्लीट करना है, जम्प्स को कंप्लीट करना है। सो ए पार्ट है हमारा -3 + 2, हमें इस सीक्वेंस में चलाते हुए हमें -8 लेके आना है। सो वो -8 कैसे आएगा वो हमें लिखना है। +3 - 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ये हमें चेक करना पड़ेगा कब तक हमें करना है कि -8 आए। सो -3 + 2 हो जाएगा -1, -3 + 2 हो जाएगा -1, -3 + 2 हो जाएगा -1, -3 + 2 हो जाएगा -1। सो ये तो सिर्फ 4 ही हुआ है, -4 तक ही पहुंचा है, यानी कि हमें और करना पड़ेगा। -3 + 2, तो इसका भी आ जाएगा -1, अगेन -3, -3 + 1 + 2, इसका -1, -1, -1, -1, अगेन इसका -1 डाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया -5 और ये आ गया -3। अब इसके आगे हम करेंगे तो एक और -1 आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें -8 बनाना है। सो -1, -1 हो गया -2, -1 हो गया -2, ये रह गया -1 और ये हो गया -3। हमें -8 बनाना है फाइनली। सो ये हुआ -4, ये भी हुआ -4 = -8, जो कि बनेगा -8। सो ये इतनी जंप्स मारने के बाद वो -8 पे पहुंचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स मारेगा तब जाके वो -8 पे पहुंचेगा। सो ये हमें चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 कब हम -8 पे पहुंच रहे हैं। बी पार्ट है 4 - 2 + 4 - 2, इसको हमें बनाना है 8। सो +4, ये हो जाएगा 4 - 2, 2 + 4 - 2 प्लस का 2 + 4, इसी में हो जाएगा हमारा आंसर 8। 2 + 2 4 + 4, जो कि हो जाता है 8। सो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 जंप मारेगा तब जाके वो 8 पे पहुंचेगा। सो दो चीज़ें करनी थी इस क्वेश्चन में, एक हमें बताना था +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमें इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना था।